अगला सवाल मेरा थोड़ा सा चीकी है, पूछ जी जी हाँ, पीछे पूछिए पूछिए। शाहरुख खान फिल्म्स में किंग ऑफ रोमांस जाने गए, लेकिन असल लाइफ में मुझे लगता है किंग ऑफ रोमांस आप हैं। मेरा मैनेजर बड़ी ताली मार रहा है। हाँ? बॉबी तुझसे तो बाद में मिल लूंगा मैं। क्योंकि आपने बहुत ऑनेस्टली जो फेजेस रहे आपके लाइफ, ब्लेंडेड फैमिली भी रहा। आप देखिए कि जब ईरा की शादी थी तो वहाँ रीमा जी भी थी और किरण जी। हाँ। नहीं देखिए, मुझे इस ऑडियंस में एक आदमी दिखा दीजिए रोमांटिक नहीं है। हाथ ऊपर के कहिए कि मैं रोमांटिक नहीं हूं, चलिए देखिए किसी का हाथ नहीं उठ रहा है। हर इंसान रोमांटिक होता है और उस हिसाब से मैं भी हूं। इनफैक्ट आई वुड से आई हैव बीन फॉर्चुनेट दैट जो मेरे 3 गहरे रिश्ते हुए हैं, एक रीना के साथ, फिर किरण के साथ और अब गौरी के साथ, आई हैव हैड द गुड फॉर्चून ऑफ मीटिंग समवन हु इज रियली वंडरफुल। रीना के साथ हम लोग, मैं 21 साल का था, वो 19 की थी। You grew up together. We grew up together. 16 साल हम साथ में थे. And it is, you know, she is part of my growth. She is part of my growing up. And we have shared so many wonderful moments and memories. And we have 2 beautiful children. So, it's a matter of regret that our relationship as husband and wife came to an end. But our relationship as human beings did not come to an end because we have love and respect in our hearts for each other. और किरण के साथ भी मेरा रिश्ता बहुत ही गहरा और she has contributed a lot to my life, in my growth, in my understanding. And now I'm fortunate to have met Gauri, who's someone who's very important to me and someone I'm deeply committed to. Ji. So I would say I've been fortunate that I've met wonderful people in my life, and our relationship has stayed all these years together. मेरा अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। लव एज अ पावर, मतलब फाइंडिंग लव एट 60 इज नॉट इजी। 60 की उम्र में आपको मोहब्बत, क्योंकि आप ही का एक, मैं पुराना आपके सारे मैंने इंटरव्यूज़ देखे और आपको मैं अक्सर सुनती हूँ, आपने कहा कि नहीं अब एक उम्र के बाद शायद वैसी मोहब्बत ना हो पाए, लेकिन वो कैसा क्वेस्ट कैसा है, और लव एज अ पावर कितनी बड़ी चीज़ है। Actually, I think love is a very powerful emotion and it has a lot of healing qualities. देखिए, love and hate ये 2 emotions हैं जो एक दूसरे के opposite हैं. Love and hate. Hate जो है वो बहुत ही थका देता है आपको. Hate is very tiring, you know. Draining. And love is very enriching. It gives you hope. It gives you you know, something to care for, something to look forward to. So it's a very healing emotion, I think, love. And yeah. इसके साथ एक और चीज़ आई आपकी ज़िंदगी में कि आपने 2 जनरेशन में, मतलब अलग अलग जनरेशन में बच्चों को देखा। जुनैद और ईरा हैं जी, और अब आज़ाद भी हैं। आज़ाद, हाँ। तो आपने अलग अलग जनरेशन के बच्चों को भी देखा। वैसे तो कुछ बता दीजिए जिनसे बाकियों की जिंदगी में भी थोड़ी शांति और खुशियां आ जाए। देखिए, एक्चुअली बच्चों के बारे में कम और मैं अपनी जनरेशन के बारे में ज़्यादा बोलूँगा। हमारी जो जनरेशन है वो बीच में अटक गई है। सही कहा। हम लोग पेरेंट्स से बड़े, हम लोग पेरेंट्स की सुनते थे और हर बात हम लोग पेरेंट्स की सुनते थे। ऐसा कोई काम नहीं था जो हम पेरेंट्स के पूछे बगैर कर सकते थे। और अब वही चीज़ हमको बच्चों से मिल रही है। पहले माँ बाप हम पे राज करते थे, अब बच्चे राज कर रहे हैं। तो हम बीच वाली जनरेशन में जो बीच में अटक गए, उनकी भी सुनी, अब तो इनकी भी सुन रहे हैं हम लोग। बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते आजकल, कहाँ सुनते हैं, बिल्कुल नहीं सुनते। हालांकि मेरे बच्चे बहुत ही नेक और अच्छे बच्चे हैं फॉर्चुनेटली, बट सुनते नहीं हैं। हैं अच्छे बच्चे लेकिन सुनते नहीं हैं। अच्छी बात है, एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक बच्चों को जो है अपनी ज़िंदगी खुद बनानी चाहिए, और एज पेरेंट्स हमको भी आफ्टर अ पॉइंट हमको उन्हें वो दे आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, हमको वो भी पहचानना ज़रूरी है हमें। हर माँ बाप के लिए बच्चे जो हैं वो चाहे
50-60 बरस के हो जाएं, अभी मेरी अम्मी 91 की हैं और मैं 60 का हूँ, लेकिन उनके लिए मैं अभी तक बच्चा हूँ। खाना खाया कि नहीं खाया, आजकल तो बहुत खांस रहे हो तुम, पाइप पीना बंद किया कि नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें, आई एम स्टिल अ चाइल्ड फॉर हर। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस कौन था आपके जीवन में? आई थिंक माई मदर, अम्मी। अम्मी का सबसे गहरा असर रहा है मुझ पर, और जो कुछ भी मैं हूँ इस वक्त वो उनकी वजह से हूँ। मेरी सोच, जो मेरे वैल्यूज़ हैं, जो मेरी इथॉस है, वो सारी अम्मी ने हमको दी हैं। और फादर से कैसी रिलेशनशिप थी? अब्बाजान के साथ हम डरते बहुत थे। अब्बाजान के साथ वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड भी थे, और तो जैसी रात को या शाम को घंटी बजती थी तो उनका एक स्टाइल था घंटी बजाने का। तो जैसी उनकी घंटी बजती थी तो हम लोग फ़ौरन हॉल से निकल के अपने कमरों में, जैसे चूहे नहीं भाग जाते, दरवाज़ा बंद कर दिया, हम लोग छुप जाते थे, क्योंकि पता नहीं वो डांट दें, किस पॉइंट पे डांट दें, क्या चीज़ निकलेगी आज। तो हम लोग डरते थे अब्बाजान से। वो बहुत मोहब्बती थे, ही डिड अ लॉट फॉर अस, ही गेव अस अ वंडरफुल लाइफ। बट जो एक हम लोग का क्लोजनेस था अम्मी के साथ, चारों बच्चों का, वो शायद अब्बाजान के साथ नहीं था। और मुझे नहीं लगता कि जुनैद, ईरा या आज़ाद आपसे डरते होंगे। और बिल्कुल नहीं वो मुझसे बिल्कुल नहीं डरते। नहीं नहीं। लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ, सबसे जब आपको लगा हो कि अब मैं टूट चुका हूँ, अब मैं छोड़ दूंगा, अब मुझे भाई बस घर में रहना है, और ऐसा कोई वक्त आया? हाँ, ऐसा वक्त भी आया, और ऐसे मेरे कई साल भी गुजरे। जब रीना और मेरा ब्रेकअप हुआ था, जब हमने डिवोर्स किया था, तो उस वक्त मैंने 4 साल तक मेरी फिल्म नहीं आई थी कोई। दिल चाहता है आई थी आई थिंक 2001 में, 1 के आसपास, और फिर मंगल पांडे आई थिंक 2005 में आई थी, अगर मुझे ठीक से याद है। तो 4 साल का फ़र्क था। तो वो 2 साल मैंने बिल्कुल कुछ काम नहीं किया, और मैं घर पे ही अकेले ही रहता था। अच्छा। तो दैट वाज अ वेरी लो पीरियड फॉर मी, एंड देन आई केम आउट ऑफ दैट। और दोनों बच्चे उनके साथ थे? बच्चे साथ थे उनके, लेकिन ऐसा मतलब हम लोग हर दूसरे दिन बच्चे मेरे साथ मिलने आते थे, हम लोग साथ बगल में ही रहते थे। फिर सबसे पावरफुल और हाईएस्ट इमोशन जब आपका रहा हो कि भाई अब तो मैंने आमिर खान कुछ कर लिया है जीवन में, अब तो मैं आराम कर सकता हूँ, हालांकि आई डोंट थिंक कि आप आगे भी करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कितनी लिस्ट है फिल्म्स की जो इनके प्रोडक्शंस में काम कर रही है, और वो लेकिन कोई ऐसा फेस जब लगा सबसे भाई ज्यादा अब मैंने कुछ कर लिया है, तो बन गया हूँ। देखिए, ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अब तोप बन गया हूँ, और आई होप कि ऐसा मुझे कभी नहीं ना लगे। लेकिन मुझे बेहद खुशी हुई जब हमने पानी फाउंडेशन का काम शुरू किया, और पिछले 10 साल जो हम लोग रूरल महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं पानी को लेकर, उससे मुझे किरण, रीना, हम सबको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम तीनों साथ में काम कर रहे हैं पानी फाउंडेशन में, किरण, रीना, मैं, सत्यजीत भटकल जो सत्यमेव जयते के डायरेक्टर रहे हैं। तो ये ब्लेंडेड फैमिली वाला ये पोर्ट्रे करता है कि एक साथ मिलकर तीनों, आई मीन वी आर ऑल वेरी पैशनेट अबाउट दैट, एंड तो आई थिंक जो मैंने टीवी शो किया सत्यमेव जयते, और उसके बाद जो पूरी टीम है वो शिफ्ट हुई पानी फाउंडेशन में, तो ये जो काम किया मैंने पिछले अभी 15 साल हो गए, उससे मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है।